नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के मिहीपुरवा तहसील का उद्घाटन किया है और इस दौरान सीएम योगी ने बहराइच की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि ये जिला ऋषियों और मुनियों से जुड़ा हुआ है। यहीं पर महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं को सबक सिखाया था। महाराजा सुहेलदेव पराक्रमी थे। बहराइच को विजय भूमि के रूप में उन्होंने बदल दिया। कहते हैं महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ही आ रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आया। गाजी सालार को करोड़ों लोग सूफी संत मानते हैं। इमरान कहते हैं जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ना चाहिए। जो लोग बयान दे रहे हैं उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। अब गाजी सालार पर अब देखिए विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इतिहास को पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं। वैसे इतिहास पढ़ने की नसीहत इमरान मसूद ने औरंगजेब पर भी दी थी, जब अबू आजमी के बयान पर जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी महाराष्ट्र में। उस समय भी इमरान मसूद ने बाकायदा साथ दिया था अबू आजमी का और कहा था कि इतिहास पढ़िए, तोड़ मरोड़ कर बातें करने से नहीं होगा। और यहां पर भी गाजी सालार को लेकर वो यही कह रहे हैं। इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जब इतिहास पढ़ लेंगे तो फिर ज्ञान की बात करेंगे। अभी बिना पढ़े हुए ज्ञान फैल रहे हैं। इस देश के अंदर चल रही है अंधी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, पता कुछ नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, दौड़ते रहिए। तो क्या आप सूफी संत मानते हैं गाजी को? क्या चीज? गाजी सालार को सूफी संत? मेरे मानने से क्या होता है, लाखों लोग, हजारों लोग मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। विवाद की शुरुआत हुई है, अभी ये विवाद लंबा चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अखिलेश यादव का जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सरकार को कई बार सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। इस बार क्या कहा है वो सुनिए आप। उत्तर प्रदेश सरकार का, और केवल एक जगह उत्तर प्रदेश की घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लें। प्रयागराज एक बेटी के साथ जो घटना हुई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आंखें निकाल ली गई, बलात्कार हुआ उसके साथ, और भी घटनाएं हुई इस तरह की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ही बताते हैं उनके सरकार के कि महिलाएं और बेटियां हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यही जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था को लेकर के। मैं पूरी जानकारी करूंगा, लेकिन किसान के साथ कहीं भी कोई सरकार अन्याय नहीं करे।
उनकी मांगों पर चर्चा हो, उनकी मांग कैसे पूरी हो उनको समझाया जाए। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, अराजक तत्वों ने 3 बम फेंके, एक के बाद एक लगातार 3 बम फेंके गए हैं। जनरल स्टोर की बंद दुकान पर बमबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुराना कटरा कचहरी रोड का ये पूरा मामला है। अब सोचिए बम कहां से लाए, क्या इन्होंने, और इसके बाद ये एक के बाद एक 3 बम। ये आवाज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, आसपास लोग सहम जाते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। पेट दर्द से परेशान युवक ने खुद का ऑपरेशन कर दिया। युवक ने यूट्यूब देखकर खुद ऑपरेशन कर डाला। सर्जरी कर लगाए 11 टीके, फिर पहुंचा अस्पताल। युवक को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। सर्जरी के बाद युवक ने पेट में 11 टांके लगाए हुए थे। मामला ये हुआ है, इन्होंने अपने आप ऑपरेशन करने की कोशिश की। क्या हो गया पहले? कुछ नहीं, कहता था मेरी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था पहले कि यहाँ दर्द होता है। अपने आप सामान लाया पता ना कहाँ से, तो इन्होंने काट के अपने आप टाँके लगा। अपने आप काट लिया इन्होंने? हाँ, और अपने आप टाँके लगा अपने लिया। आप काट। फिर उसके बाद बाहर आया है कि मेरी दर्द हो रहा है जो है। जब वो उसने यहाँ लगाया होगा बेहोशी वाला जो इस जगह, जब दर्द होने लगा है, जब ये बाहर आके कह रहा है, जब इसीलिए हॉस्पिटल लेके आया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। संभल के बाद चर्चा में आया ताने बाने का शहर भदोही। सैकड़ों साल से आयोजित हो रहे गाजी मियां मेले को बंद कराने की अब मांग उठ गई है। गाजी मियां नाम पर भी बढ़ा विवाद। हिंदू संगठनों ने बताया दुष्कर्मी और हत्यारा, और डीएम अब एक्शन में आ गए हैं। जो हमारे देश के सबसे बड़ा शत्रु था, सोमनाथ मंदिर का ध्वस्त किया था, तमाम हिंदुओं के का सील भंग किया, नरसंहार किया, ऐसे व्यक्ति का हमारे नगर में, हमारे शहर में से, उनका कोई, हमारे भदोही से, गाजी मियां से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जिससे हमारे तमाम आहत होते हैं इस मेले को देख के। इसके मेले का आयोजन का ही तथ्य कुछ नहीं। जो हमारे देश को लूटा हो, हमारे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया हो, उसका महिमा मंडल हो रहा है या क्या उचित है? इसी मेले को बंद कराने के हेतु के लिए हमने डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। अधिकारी महोदय को पत्र देकर मांग किया है कि मेले को बंद किया जाए, जबकि ये जनपद का सबसे बड़ा मेला है और इसमें हिंदू, मुसलमान, अकीदतमंद लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल होते हैं। ये सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा के प्रतीक। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि इस मेला का पूरे परिवार, पूरे जनपद के परिवार, चाहे वो हिंदू समाज के हों चाहे मुसलमान समाज के लोग, बेसब्री से इंतजार करते हैं कि गाजी मियां के मेला है और हम लोग मेला में जाएंगे और मजार पे फातिहा पढ़ेंगे। हिंदू जागरण मंच द्वारा आज जो पत्रक हमारे जिला कार्यालय में अपर जिलाधिकारी को दिया गया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, उसको यथास्थान हम लोग प्रेषित करेंगे और शासन स्तर से यदि कोई निर्देश प्राप्त होता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जहां तक लोकल लेवल पर एक्शन की बात है, उसमें कई सारे तथ्य ऐसे लिखे हुए हैं उस पत्रक में जिनके जांच गहनता से कराई जानी जरूरी है। तो जिले के जो एसपी हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि उनको देखें और जो उसमें तरह तरह की चीजें लिखी गई हैं या जो आरोप लगाए गए हैं उनकी भी जांच करी जाए और उस समय तक ऐसी जांच या ऐसी जो जानकारी तब तक पुख्ता नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार के जो पारंपरिक रूप से आयोजन हो रहा हो उसको इस तरीके से रोका जाना उचित नहीं होगा। हम दोनों पक्षों से बात करेंगे और इसका हल निकालेंगे। संभल नेता मेला जो है आज का नहीं है, ये नेता मेला तो सैकड़ों साल से चला आ रहा है। मैं नहीं समझता कि ये डीएम या एसपी की अपनी बात है, क्योंकि अगर इनकी अपनी होती तो ये पिछले साल भी ये बात कह सकते, ये बात हो सकता है शासन से आए तो
तो जब शासन से आइए तो उसको सीधी सीधी कह के आप शासन से ये बताइए कि ये आपका आयोजन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। नियम तोड़ोगे तो चालान कटेगा, लेकिन नियम ना तोड़ो तब भी कटेगा। जी हां, बिजनौर की ट्रैफिक पुलिस ने लॉजिक ही ऐसी धज्जियां उड़ाई है। अब कार में भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट। चौंकिए नहीं, बल्कि गौर से देखिए। आप सोच रहे होंगे कि इस व्यक्ति ने कार में बैठकर हेलमेट क्यों पहन रखा है। क्या ये कोई नया फैशन है? तो आप जान लीजिए कि ये कोई नया फैशन नहीं, बल्कि इसकी मजबूरी है। जरा एक बार फिर से देखिए कार में हेलमेट पहने इस व्यक्ति को। दरअसल बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस की दूरदर्शिता ने एक बार फिर जनता को अचंभित कर दिया। अब तक लोग मानते थे कि हेलमेट सिर्फ बाइक सवारों के लिए जरूरी है, लेकिन पुलिस ने इस भ्रांति को तोड़ते हुए कार चालकों पर भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। और तो और, जिस दिन चालान काटा गया उस दिन कार घर से बाहर निकली ही नहीं। ऐसा है, कल हमारी कार जो हॉस्पिटल में खड़ी हुई थी, 1:06 पर चालान कटा चांदपुर में। वो कटा किसी मोटरसाइकिल का हेलमेट की वजह से। तो इस वजह से हमारी गाड़ी है, जब आज मैसेज हमारे पास आ गया हमारी गाड़ी का चालान कटा, इस वजह से हम गाड़ी हेलमेट पहन के चला रहे हैं। जब इस बारे में पुलिस प्रशासन से पूछा गया तो उन्होंने मामले को तकनीकी गलती बताया। हालांकि जनता इसे पुलिस की तकनीकी क्रिएटिविटी मान रही है। इस पूरे प्रकरण पर सोशल मीडिया पर जनता की प्रतिक्रिया गजब रही। किसी ने सुझाव दिया कि कार चलाते समय लाइफ जैकेट भी पहन लेनी चाहिए। क्या पता पुलिस डूबते ट्रैफिक नियमों के नाम पर कोई नया चालान काट दे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कार में हेलमेट पहनना ना भूलिए। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। एक बड़ी खबर वाराणसी से भी आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक में आग लग गई है। एसी का आउटर फटने से यह आग लगी है और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के राम कटोरा का ये मामला है। और संत कबीर नगर से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की पीट कर हत्या। फॉरेंसिक टीम के साथ एसपी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। परिजनों ने दर्जन भर लोगों के खिलाफ दी तहरीर। एक नामजद समेत दर्जन भर लोगों के खिलाफ तहरीर। शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपाठी मार्केट के पास की ये घटना है। तो फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो चुकी है और दर्जन भर लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। बड़ी खबर। उधर फतेहपुर में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। सैनपुर गांव मेला देखने गया था युवक, खेत में पड़ा मिला युवक का शव। हाथ में दांत से काटने के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के लोहारी का ये मामला है। कानपुर देहात से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बोरे में मिली किशोरी की लाश। मंगदरपुर गांव के पास नहर में ये लाश उतराती मिली है। पुलिस किशोरी के परिजनों से पूछताछ कर रही है। दूसरी जाति के लड़के से चल रहा था प्रेम प्रसंग। ये एक थ्योरी दी गई है। परिवार कह रहा है डांट फटकार लगाने पर उसने आत्महत्या कर ली है। परिवार ने गांव के लोगों के साथ नहर में फेंका। परिजनों समेत गांव के कई लोग पुलिस हिरासत में। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में ये जो शव था वो बरामद हुआ था लाश उतराती हुई, लेकिन इसके कई पहलू है, जांच चल रही है। एक महिला का शव बरामद हुआ था। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सचेंडी व पुलिस टीम द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से और आसपास के जनपदों और थानों में दर्ज गुमशुदगी के आधार पर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया, तो उसकी पहचान कानपुर देहात के थाना सिवली के गांव फतेहपुर की एक व्यक्ति की पुत्री होना पाया गया है। इस संबंध में थाना सिवली कानपुर देहात में महिला की गुमशुदगी दर्ज है।
अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना सिवली कानपुर देहात द्वारा की जाएगी। एटा से बड़ी खबर आपको बता दें, 5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। नशे में धुत पिता ने बच्ची की हत्या की है। बेटी की हत्या कर आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस ने शुरू कर दी है जांच पड़ताल। घाटमपुर के पतारा चौकी क्षेत्र का ये मामला है। कानपुर से खबर आ रही है, युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। खबर एटा से आपको बता दें, सड़क हादसे में घायल युवती की मौत हो गई है। ट्रैक्टर की चपेट में आने से घायल हुई थी युवती। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना पिलुआ क्षेत्र के वमनई गांव की घटना बताई जा रही है। एक बड़ी खबर हमीरपुर से भी आपको बता दें, कलेक्ट्रेट के सामने विकलांग युवक का शव मिला है। अज्ञात विकलांग युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ट्राईसाइकिल में शव जो है वो मिला है। लोगों ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दी है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट के पास का ये मामला है। इसी बीच बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, लाइनमैन कर्मचारी के घर विजिलेंस सीओ का छापा। घर से बरामद हुई रसीद बुक, बिजली बिल। 90 मीटर लाइनमैन के साथ कई अधिकारियों पर चोरी का शक है। लाइनमैन के घर से बरामद हुए 90 बिजली के मीटर। 5000 में करता था कमर्शियल बिजली मीटर में हेरफेर। और गोपनीय सूचना पर सीओ विजिलेंस दीक्षा ने छापा मारा। फरीदपुर थाना क्षेत्र में विजिलेंस टीम ने पूरी कार्रवाई की है। और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, डिटेल साझा कीजिएगा, कब से डाउट था और फिर ये पूरा एक ऑपरेशन प्लान किया गया? देखिए, बड़ी ही गोपनीय सूचना पर जो विजिलेंस सीओ है दीक्षा शर्मा, उन्होंने छापा मारा है पूरे लाहौल लश्कर के साथ। बताया रहा है कि लाइनमैन है, इसके पास से बड़ी मात्रा में बिजली चोरी का तार और 90 से ज्यादा जो कमर्शियल मीटर होते हैं जिनको लोग पैसे देके लगवाने के लिए आते रहते हैं, मगर हमेशा उनको वेटिंग बताया जाता है। वो 90 मीटर इस लाइनमैन के घर से बरामद हुए हैं और बताया जा रहा है इस पूरे मामले में FIR पंजीकृत की जा रही है और लाइनमैन के साथ 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये जानने की कोशिश की जा रही है आखिर उनके साथ कौन कौन बिजली अधिकारी है। जो बताया जा रहा है कि कमर्शियल मीटर का रेट था कि 5000 रुपए देकर उसके बिल को ये कम कर देते, फिर नया मीटर उस जगह लगा देते। इस पूरे प्रकरण में कौन कौन शामिल है, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल है, पूरी जांच की जा रही है। उसके बाद इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आगरा से भी आपको बता दें, थाना शाहगंज आगरा STF इकाई की बड़ी कार्रवाई। फर्जी मार्कशीट बनाने वाला बड़ा शातिर गिरफ्त में आया है। बड़ी मात्रा में इसके पास फर्जी मार्कशीट का जखीरा बरामद हुआ है। यूपी राजस्थान की यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट्स मिली है। कई प्रदेश और जिलों की यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट इसके पास मिली है। हाई स्कूल इंटर बोर्ड की भी फर्जी मार्कशीट ये बनाता था। CBSE दिल्ली बोर्ड से खाली मार्कशीट लेता था। खाली मार्कशीट लेकर ये कूट रचित तैयार कर बेचता था। फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह से जुड़े लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना शाहगंज क्षेत्र का ये मामला है। शोभित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शोभित, डिटेल साझा कीजिएगा। और जिस तरह से हमने जानकारी दी अभी, ये किसी 1, 2, 3 व्यक्ति का नहीं कर सकता और ना ही ये 1-2 दिन का स्कैम होता है। इसके लिए पूरी एक होमवर्क होता है और बहुत सारे लोग शामिल हैं, और न सिर्फ स्टेट में, आसपास के राज्यों में भी। देखिए, इसमें आगरा STF की जो इकाई है उसने बड़ी इसमें कार्रवाई की है। बहुत टाइम से लगातार STF इसको मॉनिटर कर रही है और लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रही है। यूपी, राजस्थान, हिमाचल, सिक्किम, दिल्ली समेत कई राज्यों में जो नेक्सस है फर्जी मार्कशीटों का, उसे खोला है STF ने और इसमें आगे भी बड़ी कार्रवाई होंगी। हाई स्कूल की बात की जाए, इंटर की बात की जाए, फर्जी मार्कशीट मतलब छात्र, इस छात्र को गिरफ्तार किया है। CBSE बोर्ड की, दिल्ली बोर्ड की खाली मार्कशीट लेकर इसको तैयार करता था। एक बड़ा नेक्सस है, होना शुरू किया इसको STF ने और इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जी शोभित, एक चीज और कि CBSE बोर्ड जो अपना दावा करता है कि वो कभी भी किसी फ्रॉड का पार्ट नहीं हो सकता, इतना स्ट्रिक्ट उनका पूरा सिस्टम है, बट ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने भी। देखिए, ये जो छात्र है ये बहुत जालसाज है। ये शाहगंज रहने वाला धनेश मिश्रा,
इसने सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड की जो मार्कशीट थी ब्लैंक, उनको लेकर पूरा एक खेल बनाया। इसका एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। कई सारी चुनौतियां अभी और भी है, एसटीएफ में और भी आगे कार्रवाई करेगी। जी ठीक, इंतजार करना होगा क्योंकि अभी शुरुआत में जो डिटेल्स आई हैं वो हम बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अलीगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईंट भट्टे पर युवक ने की फायरिंग। भट्टा स्वामी ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। युवक पर जानलेवा हमले में एफआईआर दर्ज हुई है। पैसों के लेन देन मामले में फायरिंग की घटना, पुलिस केस दर्ज कर घटना की जांच में जुटी हुई है। विजयगढ़ थाना इलाके के गांव परौरी की ये घटना है। वारदात कुछ नहीं थी, वो आया था, उसके कुछ पैसे थे। अच्छा, कौन आया था? सुमित उपाध्याय जी। तो वो आया था, उसके पेमेंट थे। मैंने यूँ कहा कि 2-4 दिन रुक जा, 10-15 दिन, तो मैं तेरे पैसे दे दूंगा या पैसे ले जाना, जैसे कहेगा वैसे कर दूंगा मैं जी, तू जैसे कहेगा। अब उसने कुछ ज्यादा तूल पकड़ गया, किसी ने पढ़ाया या उसको क्या गर्मी करी, वो गर्मी खा गया। फिर मैं भी ने कहा थोड़ा बहुत कुछ कहा होगा, तो उसने झट पिस्टल निकाली और झट फायर कर दिया। वो तो मैं अंदर भाग गया कमरे में नहीं भागता तो मेरे कनपटी पे गोली लगती वो। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? तो फिर वो दूसरा जब तक कॉक किया उसने, सोई उसे लेके भाग गया, जब तक पब्लिक आ गई यहाँ पे बहुत। उन्नाव से इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगा ली है। घर में फांसी से लटकता मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। इसी बीच बदायूं से बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने आत्महत्या की है। युवक ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के माझिया के पास का ये पूरा मामला है। अमेठी में एसीसी अडानी फाउंडेशन के ईडी डायरेक्टर बसंत गढ़वी गौरीगंज पहुंचकर एसीसी सीमेंट टिकरिया फैक्ट्री परिसर में अडानी फाउंडेशन की तरफ से हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसीसी अडानी फाउंडेशन की तरफ से क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की तरफ से महिलाओं को मिले रोजगार को भी देखा। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा क्षेत्र में शुरू किया गया शुद्ध सरसों के तेल और झाड़ू के बनाने का काम भी अडानी फाउंडेशन के ईडी डायरेक्टर बसंत गढ़वी ने कहा, हम लोग अब आगे और क्षेत्रों में सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे करवाकर प्रशासन के सहयोग से विकास का कार्य करेंगे। अडानी फाउंडेशन में हमारा चेयरपर्सन का विजन है कि जहां पर भी हम काम करें वहां उनका ओवरऑल ग्रोथ, सार्वत्रिक ग्रोथ हो, इंक्लूसिव ग्रोथ। उनका एक चेयरपर्सन का एक ज्यादा एम्फोसिस महिलाओं पर भी है। मैंने आज महिलाओं के ग्रुप को अभी बताया कि हम आपके काम में इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हम चाहते हैं कि महिलाओं का आर्थिक क्षेत्र में योगदान जो आज है उसमें बढ़ोतरी हो। मैं एसीसी अडानी फाउंडेशन के थ्रू यहाँ एसीसी टिकरिया में समूह के द्वारा आई हुई हूँ। मुझे यहाँ पे पता चला कोल्ड प्रेस ऑयल की मशीन लगी हुई है और इसमें हम लोग कुछ महिलाएं हम लोग मिलके काम करते हैं यहाँ पे। और ये सरसों हम लोग मार्केटिंग से लाके इसको ग्राइंड करके फिल्टर करके फिर जो है गांव-गांव में मतलब देते भी हैं और जो गांव से लोग आते हैं उनको हम सरसों ग्राइंड करके देते हैं। और यहाँ पे तेल हम लोग मार्केट में भी और गांव में भी और यहाँ कॉलोनी में भी जो है मार्केटिंग करते हैं सर। और अब